कैसा टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बनिहाल में इंडियन आर्मी ने लैंडस्लाइडिंग, पत्थर गिरने और भारी बर्फबारी के कारण NH 44 पर सड़क की नाकाबंदी के दौरान मोहनलाल सुखालिया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज उदयपुर राजस्थान के घबराए स्टूडेंट्स का रेस्क्यू किया गया है। 21 फरवरी को खराब मौसम के कारण भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बीच यूनिवर्सिटी से आए 74 स्टूडेंट्स और उसके साथ वर्कर्स अपने ट्रैवल के दौरान पूरी तरह से फंस गए थे। उन्हें रात गुजारने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल पा रही थी। इमरजेंसी की इस स्थिति में तुरंत कार्रवाई करते हुए आर्मी कैंप बनिहाल ने स्टूडेंट्स का रेस्क्यू किया और उन्हें सेफ जगह पर ले जाया गया। आर्मी ने फंसे हुए सभी स्टूडेंट और वर्कर्स के लिए खाना पानी और रहने का भी इंतजाम किया। वहीं लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कल्पेश निकवत ने इंडियन आर्मी के तुरंत और तेजी से की गई कार्रवाई के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी सिटीजन की सेफ्टी के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज जैसा आज पिछले 3 दिन से हम यहाँ फंसे हुए हैं, तो आर्मी का इतना हमारा सहयोग रहा है जितना मैं कभी आशा नहीं कर सकता था। और मैं भरोसे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जब तक अपनी इंडियन आर्मी अपने साथ है, भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। मैं प्रेम मोदी को और आर्मी को सलूट मारता हूँ कि ऐसी सुविधाएं, ऐसी सेवाएं दे, जिससे अभी भी इतनी सीमा के ऊपर बर्फ के साथ मैंने देखा, इतने मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने आज दिन टीवी में देखा था, आज मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में इंडियन आर्मी क्या है। और हम यहाँ पर आए थे कश्मीर, और यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से हम बहुत फंस गए थे। तो हमारी मदद इंडियन आर्मी ने करी, उसी वक्त इमीडिएटली उन्होंने मदद करी। उन्होंने हमारे लिए स्लीपिंग बैग पहुँचाए, सिलेंडर, सब ब्लैंकेट वगैरह सब। हम लोग यहाँ से मतलब हमारा पूरा ट्रिप 80 जनों का ग्रुप हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए थे। 12 तारीख को, मतलब 15 तारीख को हम यहाँ पे पहुँच गए थे। हमने यहाँ पे श्रीनगर में स्टे किया था और डल लेक वगैरह सारा विजिट किया। सोनमर्ग, गुलमर्ग हमने किया, पहलगाम गए हम। जब हम वापस जर्नी को इधर आ रहे थे, कटरा की तरफ आ रहे थे, तो हमारे साथ बीच में कांजी कुंड वगैरह आया था। वहाँ पे बीच में हम लोग फंस गए थे जाम के चक्कर में, क्योंकि आगे क्या लैंडस्लाइड हो गया था, रामबान वगैरह में लैंडस्लाइड। हम लोग 74 स्टूडेंट्स और 6 फैकल्टी मेंबर्स हम लोग यहाँ पे आए थे। कश्मीर हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया और लौटते समय, श्रीनगर से लौटते समय हम काजीकुंड में काफ़ी हैवी स्नोफॉल था। हम लोग 3 दिन से वहाँ फंसे थे। इंडियन आर्मी की हेल्प से हम लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। हम लोग आगे रास्ते में आए, पर आगे भी लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो बनिहाल में हम लोगों ने यहाँ पर आर्मी बेस कैंप पे स्टे किया और आर्मी का तो ट्रेमेंडस जॉब है। हम लोग आई हैव नो वर्ड्स, कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि हम लोग कैसे उनका शुक्रिया और धन्यवाद अदा करें। स्टूडेंट्स की ट्रिप के ऊपर, एजुकेशन टूर के ऊपर, और बच्चों ने क्या है काफ़ी एंजॉय किया कश्मीर को। हम लोग श्रीनगर भी गए, उसके बाद में गुलमर्ग से होते हुए, पहलगाम से होते हुए जब हम इस तरफ आ रहे थे, तो काजीकुंड में हम लोग जो 2 दिन रुके रहे। परेशानी ये थी कि वहाँ इतने लोग थे कि हमारे पास में खाने पीने की जो है कमी पड़ने लगी थी, सामान की। तो हम लोगों ने जब आर्मी से मदद ली, तो उन्होंने ना केवल खाने के साथ में हमारी मदद करी, मगर ठंड को देखते हुए हम लोगों को जो है ब्लैंकेट्स भी प्रोवाइड किए, स्लीपिंग बैग्स भी प्रोवाइड किए। और उसके बाद में जैसे ही रास्ता आगे खुला, हमें एस्कॉर्ट करते हुए वो आगे लेके गए। ये अब बनिहाल और रामबन के अंदर जो है लैंडस्लाइड्स अब लगातार ही चल रहे हैं, जो कि लोग काफ़ी परेशान हैं उस चीज़ से। लेकिन उसके अंदर भी जहाँ तक हो सका, हमें इमीडिएटली जो है यहाँ पर रुकवाया गया हम लोगों को। और साथ ही साथ में जो है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, दोनों के लिए रहने के साथ साथ खाने किसने प्रोवाइड करी, आर्मी ने हम लोगों को। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामबन से खुर्शीद अहमद लाइव जुड़ गए हैं। खुर्शीद, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह ये स्टूडेंट्स का एक ग्रुप वहां पर लैंडस्लाइड के चलते फंस गया और कैसे इनका रेस्क्यू किया गया। श्रीनगर कौमी शाहरा जो है पिछले 3 दिन से लगातार बंद है, और आज भी इस वक्त भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो बंद है, जिसके कारण लोगों को, जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं घूमने के लिए, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसी के चलते श्रीनगर से गुलमर्ग जो है इसके अपना जो छुट्टी लेके यहाँ पे घूमने के लिए आए, वापस ही में जो है वो बनिहाल पहुंचे। और यहाँ पे जो लैंडस्लाइड उन्होंने देखा तो वो काफी डर गए थे। तो तुरंत उन्होंने जो इंडियन आर्मी है उनके साथ कांटेक्ट किया, और ज्यादा टाइम न लगाते हुए जो है इंडियन आर्मी की टीम वहां पे पहुंच गई और उनके साथ मुलाकात की। न ही उनके पास खाने पीने की व्यवस्था थी, जैसे उनके KSTV के साथ बात करके वो भावुक भी हुए कि हम जब इंडियन आर्मी से मिले और इंडियन आर्मी ने हमें जब अपने साथ लिया, जैसे हम घर में थे, उनके लिए व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ब्लैंकेट की व्यवस्था, रात को ठहरने की व्यवस्था इंडियन आर्मी ने की। और इंडियन आर्मी वहां पे पहुंच गई और इंडियन आर्मी ने उनको अपने साथ लिया और अपने हेडक्वार्टर में उनको ठहराया। वहां पे मैं आपको बताऊंगा 73 स्टूडेंट वहां पे थे, और 7 जो उनके साथ जो टीचर थे, उन्होंने इंडियन आर्मी और इस इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया था। उनको खाने पीने की और उसकी जिंदगी जो सबसे बड़ी कीमती होती है वो बच गई। क्योंकि उन्होंने जब हमसे बात की तो वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमें अब समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करेंगे,
करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे पास खाने पीने की जो चीजें थी वो भी कम हो गई थी। लेकिन ऐन मौके पर जो हमने इंडियन आर्मी के साथ कॉल किया और इंडियन आर्मी तुरंत हमारे पास पहुंची और हमसे मदद किया और हमें रात के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। इसके लिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करती है। जी बिल्कुल। खुर्शीद, जानना चाहेंगे कि ये स्टूडेंट्स किस तरह से ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पर आए थे, टूरिज्म के लिए, और इस तरह अचानक वहाँ पर फंस गए, फिर उन्होंने आर्मी से राब्ता किया, तो उनको क्या कुछ सहूलियत अब मिल रही है? जी बिल्कुल, कल रात से जब देर रात उन्होंने आर्मी के साथ कांटेक्ट किया और आर्मी की वहां पे इंडियन आर्मी की टीम पहुंची, उनको अपने पास हेडक्वार्टर में लाया और पूरा जो रात का खाना था वो भी आर्मी ने उनको दे दिया। फिर उनके पास इतने जो 80 लोगों का बिस्तर है, ब्लैंकेट है, फिटिंग जो सिस्टम वहां पे लगाना, उसके बाद रात को ठहराना, वहां पे अलग अलग रूमों में लड़कियों के लिए अलग रूम रखे गए, लड़कों के लिए अलग रूम रखे गए। ये सारी व्यवस्था जो है इंडियन आर्मी ने की। और सुबह जब हमें पता चला तो हमारी कैसे टीवी की टीम वहां पे पहुंच गई और उन लोगों से जब बात की, उन्होंने कहा कि हम सारे जितने भी है और हमारे जो टीचर है, हम घूमने के लिए कश्मीर आए थे। तो यहाँ पे जब हम वापसी अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रामन बनिहाल के मुकाम पे जो है वो लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण हमें काफी परेशानी हुई। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी से कांटेक्ट करने के बाद जो है हमें ये राहत मिली। तो उन्होंने काफी खुशी जाहिर की है कि इंडियन आर्मी है तो सब कुछ है। इंडियन आर्मी हमारे लिए, एक तो देश के लिए वो बॉर्डर पे खड़े रहती है, सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। दूसरा, इंडियन आर्मी का कहीं ना कहीं जो हर वक्त पे, चाहे आग की वारदात है, चाहे स्पोर्ट्स जो गेमें हैं नौजवानों के लिए, उसमें हाथ बढ़ाना, चाहे ऐसे मामलों पे आर्मी का आगे आना, ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। और इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने नारे लगाए, वहाँ पे अपनी खुशी जाहिर की और आर्मी का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल। खुशी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार हादसों का खतरा बर्फबारी के चलते बना हुआ है, ऐसे में कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और कब तक जो है चीजों के बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, फिलहाल इस वक्त दिन के 2 बज गए हैं और इस वक्त भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक है। और जितने भी यहाँ पे चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे पैसेंजर जो निकले हुए घर से, उनको हिदायत दी गई कि फिलहाल आप इस हाईवे पे सफर ना करें। इंतजाम की जानिब से जो है जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, हेड सब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया। और मैं अभी देख रहा था कि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो जगह जगह पे है और जो पैसेंजर है उनको रोक रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। और उन्हें जो नजदीकी होटल्स है या जहाँ पे शेड बनाए गए, वहां लिया जा रहा है। और इस पे जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया, साथ ही साथ इंडियन आर्मी का जो है इस पे नजर है। और जब भी किसी को मुश्किलात आती है तो जितने भी कांटेक्ट नंबर है सोशल मीडिया के जरिए या टीवी के जरिए उन लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। हो या किसी की मदद की जरूरत है तो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। अलग अलग नंबर जो है, चाहे हम पुलिस की बात करें, तहसीलदारों की बात करें, एसडीएमओ की बात करें, तो आर्मी की बात करें, सबके जो फोन नंबर आते हैं वो दिए गए हैं। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो वो इन फोन नंबरों पे कांटेक्ट करके जो है मदद ले सकता है। जी बिल्कुल। खुशी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।